हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड में हूं और आज उत्तराखंड में मेरा चौथा दिन है। अभी तक हम वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की यात्रा किए थे और आज मैं हूं गंगारिया में। आज के वीडियो में गंगारिया से हम श्री बद्रीनाथ धाम जाने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम में पिछले साल भी गया था और मैंने आपको बद्रीनाथ यात्रा की सारी जानकारी दी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम के पास पवित्र वासुधारा वाटरफॉल तक मैं नहीं जा पाया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बद्रीनाथ धाम माना गांव होते हुए मैं वासुधारा वाटरफॉल तक जाऊंगा। वासुधारा वाटरफॉल एक पवित्र वाटरफॉल है और वासुधारा वाटरफॉल के बारे में हमारे पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज हम चलते हैं गंगारिया से वासुधारा वाटरफॉल तक। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब की यात्रा के बाद आज हम गंगारिया से गोविंद घाट होते हुए हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थान बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। गंगारिया से बद्रीनाथ की दूरी 35 किलोमीटर है, जिसमें पहले हम 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके गोविंद घाट पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, 10 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके मैं गंगारिया से नीचे गोविंद घाट तक आ गया हूँ। मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड थे, जिनके वजह से मुझे नीचे आने में काफ़ी देर हो गया और अभी मैं यहाँ गोविंद घाट से निकल रहा हूँ बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो गोविंद घाट वो जगह है जहाँ से हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने गोविंद घाट के बारे में आपको सारी डिटेल्स दी थी। अब मैं यहाँ से गोविंद घाट से बद्रीनाथ धाम और माना विलेज की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद हम वासुधारा फॉल की तरफ जाएंगे। बहुत देर हो गया है, इसलिए अब मैं लेट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें वहाँ से भी ट्रैकिंग करना है। तो चलते हैं अब बद्रीनाथ धाम की तरफ। गोविंद घाट से बद्रीनाथ की दूरी 25 किलोमीटर है और गोविंद घाट उसी रास्ते पर है जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और केदारनाथ से बद्रीनाथ को आता है। और गोविंद घाट से 13 किलोमीटर आगे जाने पर हम हनुमान चट्टी पहुंचते हैं। महाभारत के अनुसार हनुमान चट्टी वही जगह है जहां पर हनुमान जी ने भीम को अपना दर्शन दिया था। गंगारिया से हनुमान चट्टी तक पैदल आने का भी रास्ता है, जहां वैली ऑफ फ्लावर्स के जंगल से 3 दिन तक पैदल चलकर ट्रैकर्स यहां हनुमान चट्टी पहुंचते हैं। और हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर आगे जाने पर आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी गोविंद घाट से बद्रीनाथ धाम आ चुका हूँ। काफ़ी देर हो गया हमें आने। एक तो 10 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके आने में ही हमें काफ़ी देर हुआ और उसके बाद बद्रीनाथ धाम आते हुए हमें रास्ते पर बहुत सारी ट्रैफिक मिली। फाइनली मैं बद्रीनाथ धाम आ गया हूँ और यहाँ पर एक मेरे दोस्त ने, जो मेरे साथ गौरव है, उसके फ्रेंड ने यहाँ पर बद्रीनाथ में एक नया होटल खोला है, तो मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। अभी हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। वासुधारा वाटरफॉल जाकर आने में मिनिमम 5 से 7 घंटे चाहिए। तो मैं पहले जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद माना गांव होते हुए मैं वासुधारा वाटरफॉल तक जाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं तैयार हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ माना विलेज। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। बहुत मुश्किल है वासुधारा वाटरफॉल तक पहुँचना, फिर भी मैं माना गांव जाने के बाद कोशिश करता हूँ और देखता हूँ हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो अभी मैं यहाँ होटल से निकल रहा हूँ और अब हम जा रहे हैं माना गाँव में। माना गाँव यहाँ बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं सारी डिटेल्स आपको आगे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं माना गांव पहुंच रहा हूँ और माना गांव पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ये फेमस बोर्ड दिखाई देता है। पिछले बार भी जब मैंने माना गांव की वीडियो बनाई थी तो हम इस बोर्ड के पास रुके थे और मैंने आपको ये बोर्ड दिखाया था। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, माना गांव जाते हैं हम और मैं दिखाता हूँ आपको आगे माना गांव। माना गांव भारत और तिब्बत सीमा के पास भारत का अंतिम गांव है, जिसकी दूरी बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर है। बद्रीनाथ मंदिर के पास माना गांव एक महत्वपूर्ण स्थान है और माना गांव का काफी धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि माना गांव सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है।
और माना गांव में ही महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत बताया था, जिसे गणेश जी ने एक गुफे में बैठकर लिखा था। माना गांव में आने पर आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान और भीम पुल देखने मिलेंगे। माना गांव भारत का अंतिम गांव होने की वजह से यहाँ पर कई सारे दुकानों पर भारत का आखिरी दुकान, भारत की आखिरी चाय की दुकान भी देखने मिलेगी। बारिश और शाम ज्यादा होने की वजह से हम आज वासुधारा नहीं जा सके, लेकिन अगली सुबह मैं अकेले ही वासुधारा की यात्रा के लिए माना गांव में भीम पुल के पास पहुंच गया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं हूँ माना गांव में भीम पुल के पास। मैं कल भी यहाँ पर आया था, मुझे वासुधारा वाटरफॉल जाना था, लेकिन कल शाम हो गया था और मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश वगैरह हो रही थी, इसलिए हम आगे जा नहीं पाए। अभी सुबह 6 बजे मैं आ गया हूँ माना गांव में और आगे की जो वासुधारा की ट्रैकिंग है मैं अभी करने वाला हूँ। एक्चुअली कैसा है, ये उत्तराखंड का मेरा जो ट्रिप चल रहा है, इसमें मेरे साथ मेरे मुंबई से काफ़ी फ्रेंड लोग भी हैं, 5-6 लोग हम लोग आए हुए हैं। और वो लोग अपना ट्रैकिंग नहीं करते, उन्हें ट्रैकिंग की हैबिट नहीं है, और हम कंटिन्यू हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग कर रहे थे और हम जा रहे थे। पहले ये बता देता हूँ आपको, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ लग रही हैं। ये मूर्तियाँ बनने वाली हैं 5 पांडवों की, क्योंकि 5 पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। ये स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है। और जो वासुधारा वाटरफॉल है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पर 5 पांडवों में जो सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उन्होंने अपना जो जान था वो दिया था, वो समाधि लिए थे। तो वासुधारा फॉल वो जगह है, तो यहाँ पे अब उनकी स्टैचूज़ लग रही है। तो मैं ये बता रहा था, मेरे साथ जो फ्रेंड है उन्हें ट्रैकिंग की हैबिट नहीं है, वो ट्रैकिंग नहीं करते। इसके वजह से हमें काफ़ी देरी हो रही है, वो धीरे धीरे चलते हैं। और इस वक्त मैं अकेले जा रहा हूँ, वो मेरे फ्रेंड जो हैं वो आ भी नहीं पा रहे हैं। मैं जिस तरह के वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा, हमेशा मेरे कैमरा को कोई और पकड़ता है और मैं बोलता हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं खुद कैमरा पकड़ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने कभी आज तक ऐसे कैमरा पकड़ के बात नहीं किया था, तो आई नो पता नहीं कैसे ये होता है, बट आज मैं सीखूँगा इस चीज़ को भी कि आपसे मैं ऐसे ही बात करूँ, अपना खुद कैमरा लेकर। मैं अकेले जा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट सोलो भी होगा, सोलो ट्रैकिंग होगा। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हम पहले वासुधारा जा रहे हैं और आज वासुधारा के बारे में ही बात करेंगे। तो चलते हैं, पहले यहाँ से माना गांव से आगे मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे, और हम पहुँचते हैं वासुधारा। यहाँ से वासुधारा की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। दोस्तों 2 से 2.5 किलोमीटर का मैंने ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ। आई थिंक वासुधारा वाटरफॉल का जो ट्रैकिंग है वो मैंने अभी तक हाफ कंप्लीट कर लिया है, और इस पूरे पहाड़ पर शायद मैं अकेला ही हूँ। काफ़ी पीछे माना गांव के पास मुझे एक कपल दिखे थे जो आ रहे थे, लेकिन अभी मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है मुझे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। शायद वो आधे रास्ते पर आए और फिर लौट गए, या फिर धीरे धीरे आते होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ माना गाँव के तरफ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ वासुधारा फॉल के तरफ भी कोई अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शायद कोई सुबह गए होंगे तो शायद मिल जाए मुझे कोई। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इन पहाड़ों के बीच में अकेला चलना रियली एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं पिछले साल बद्रीनाथ आया था, तब मैं नीलकंठ और चरण पादुका, जो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे की तरफ जो ट्रैकिंग होती है, मैं वहाँ पर गया था और मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बद्रीनाथ यात्रा के बारे में उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और अभी आज मैं इस बार आया हूँ तो वासुधारा फॉल की तरफ जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा रुका था यहाँ पर, अब चलते हैं हम आगे वासुधारा फॉल के तरफ। आई थिंक मुझे लगता है मैं तो काफ़ी तेज़ी से आया, मैं आधे घंटे के अंदर मैं अभी 2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग कर लिया हूँ। और 2.5 किलोमीटर देखते हैं कितना डिफ़िकल्ट होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आधे घंटे में तो हम चली जाएंगे ऊपर। चलते हैं, अब मैं थोड़ा अपना सामान ले लेता हूँ और हम चलते हैं अब। वसुधारा झरना माना गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस रास्ते को स्वर्ग रोहिणी कहते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और शास्त्रों के अनुसार ऋषि अष्टवसु ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। ऋषि वसु के नाम पर ही इस झरने का नाम वसुधारा पड़ा है।
तो दोस्तों 4 किलोमीटर का लगभग मैं ट्रैकिंग कर चुका हूँ और ऊपर आ गया हूँ और वासुधारा फॉल मुझे यहाँ से दिखाई देने लग गया है। शायद अभी आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ। और पहले के जो 2-2.5 किलोमीटर थे वो बहुत इजी थे और उसके बाद के जो 2 किलोमीटर थे थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगे। फिर भी इतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे अभी तक 1 से सवा घंटा हो गया है ट्रैकिंग करते हुए और अभी तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ से जो नज़ारा है रियली बहुत सुपर्ब है। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है और चलता हूँ मैं आगे और पहुँचते हैं हम वासुधारा फॉल के पास। सो दोस्तों फाइनली 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके मैं पहुंच गया हूं वासुधारा। ये मेरे पीछे वासुधारा जी बह रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। पूरे रास्ते पर मैं अकेले था और यहाँ आने के बाद भी कोई नहीं है। मैं यहाँ पर अकेले हूँ और मैं अभी आया हूँ और अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है। मुझे वही फीलिंग आ रही है जैसे बच्चों को स्कूल में एग्ज़ाम में जाते हुए फीलिंग आती है कि हम पास होंगे कि नहीं। अब मुझे ये देखना है कि वासुधारा जी का पानी जो पापियों पर नहीं गिरता है तो क्या ये पानी मेरे ऊपर गिरेगा या नहीं गिरेगा। एक और दिक्कत मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पानी के साथ साथ बर्फ़ के गोले भी गिर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा एक रिस्की लग रहा है कि पानी के साथ साथ गोले गिर रहे हैं और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और बहुत बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं। मुझे वासुधारा जी के पास बहुत संभल के जाना पड़ेगा और इन बर्फ़ के गोलों से बचना पड़ेगा। आप भी अगर यहाँ पर आए और ऐसा कुछ हो, बर्फ़ के गोले वगैरह गिरते हो, तो आप थोड़ा सा दूरी रहें क्योंकि ये कभी कभी बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो चलते हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई है ही नहीं मुझे शूट करने वाला या मेरे फ़ोटो निकालने वाला, तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मैं कैसे यहाँ पे शूट कर सकता हूँ और वासुधारा जी का पानी मेरे ऊपर गिरता है कि नहीं, ये देखते हैं हम। वसुधारा झरना का पानी ऊपर पहाड़ों से पूरे तेज गति में गिरता है लेकिन नीचे जमीन तक नहीं पहुँचता है। इसलिए कहा जाता है अगर वासुधारा का जल आपके शरीर पर पड़े तो आप एक पुण्य आत्मा है और ना पड़े तो फिर आप एक पापी आत्मा है। आज पानी में बर्फ अधिक होने के वजह से वासुधारा का पानी नीचे तक तो गिर रहा है लेकिन बर्फ के वजह से झरने के नीचे तक जाना नामुमकिन है। दोस्तों मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला हूँ और वहाँ पर जाना, बर्फ़ के गोले तो ठीक हैं लेकिन वहाँ पर जो नीचे बर्फ़ पड़े हैं, जो बर्फ़ नीचे पूरे जमा हुए हैं, उसमें चलना इम्पॉसिबल है और बहुत मुश्किल है। तो अगर मेरे साथ कोई होता, मैं यहाँ अकेला हूँ, तो मैं थोड़ा और आगे तक जाने की मैं कोशिश करता, पर लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कोई रिस्क लूँ। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ आ रही है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो वासुधारा जी के पानी को मैं अपने शरीर पर फील करूँ। थोड़े थोड़े फव्वारे ही आ रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत आ रहे हैं उसको मैं फील करूँ। वासुधारा जी के पानी को फील करके आता हूँ। तो दोस्तों ये है वासुधारा जी और वासुधारा जी की कहानी। दोस्तों मैं पिछले 1.5 सालों से YouTube वीडियोस बना रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, लेकिन आज ये प्रूफ हुआ है कि आपका ट्रैवलिंग बुक पापी नहीं है, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको वासुधारा फॉल दिखाया और मैंने वासुधारा फॉल कैसे आए वो सारी चीज़ की जानकारी दी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम और मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करूँगा। एक्चुअली मुझे यहाँ वासुधारा फॉल कल ही आना था लेकिन कल हम पहुँच नहीं पाए और आज मुझे जाना था यहाँ जोशीमठ के पास एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है औली। तो आज मैं औली में रहने वाला था लेकिन मुझे औली से ज़्यादा यहाँ वासुधारा जी के पास आना ठीक लगा, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया। अब मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करूँगा और मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा चोपता। चोपता जो है वो चोपता में हमारे शंकर महादेव का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मंदिर है जिसे तुंगनाथ महादेव मंदिर कहा जाता है।
जो पंच केदार में एक केदार भी है और बहुत पुराना मंदिर है और पहाड़ों के ऊपर है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो तुंगनाथ जी का आएगा। तो कल मैं तुंगनाथ जी के दर्शन करूंगा। आज के वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं यहां से नीचे जा रहा हूं और सीधे बद्रीनाथ जी का दर्शन करूंगा और आप लोगों को मिलता हूं मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।